बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची से आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची की मार्केट आज इन दिनों क्या है, रेट्स क्या हैं और किस तरफ चीज़ें जो हैं वो टिल्ट कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, आज हम आपको इस मौजू पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको हमारी इस वीडियो में चांस डील के तौर पे मिल सकती है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, बहरिया टाउन में जो यौम आज़ादी की तकरीबात थी, उसमें तो उन तमाम लोगों को भी जवाब मिला जो ये कह रहे थे कि बहरिया टाउन तो शट डाउन है या बहरिया टाउन में तो सर्विसेज बंद हैं, लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की। लेकिन जो जम्मे गफ़ीर बहरिया टाउन में देखा गया इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को, उसकी मिसाल आप नहीं मिलती। यानी इतनी सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन के बाद भी पूरा कराची, मैं फुटेजेस लगा देता हूँ ताकि आप ये ना बोलें कि जी कोई अपने पास एक लफ्ज़ एक जुमला भी मैं बोल रहा हूँ। डांसिंग फाउंटेन, कार्निवल, डैनजू, चिरपे पार्क, फ्लैग पोल, मरी पॉइंट, हिल टॉप, मेन एंट्रेंस, ये 6 मुकामात पर लोगों का हुजूम था और लोगों ने वीडियोस पिक्चर्स बनाई और मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। जो 14 अगस्त पे वीडियोस हैं उनको जो लोगों ने विज़िट किया यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं मार्केट की सूरत हाल पे। अब आप ये देख लें कि बहरिया टाउन के कराची में एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को शायद सिर्फ बहरिया टाउन ही नज़र आता है या खुदा जाने क्या मामला है कि 14 अगस्त और जो नया साल है या जो भी जो ईद कुर्बान आ जाती है या ईद उल फितर आ जाती है तो लोग यहाँ का रुख करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, या फिज़िकल विज़िट्स, यानी वो लोग जो अभी तक बहरिया टाउन को सिर्फ वीडियोस से जानते हैं या उन्होंने 2-4 साल पहले बहरिया को देखा था, आज अगर वो बहरिया टाउन को विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो उनकी जो एक माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल बदल जाएगी। यहाँ डेवलपमेंट देखकर, यहाँ इमारतें, घरों की तादाद, लोगों की रहन सहन, अपार्टमेंट्स वाली साइड, घरों वाली साइड, फिर प्राइवेट विलाज, इवन आप प्रीसेंट 1 में ही चले जाएँ तो आपको एक ज़िंदगी नज़र आने लगती है जो कि सबसे पहला ब्लॉक है। आप प्रीसेंट 12 में चले जाएँ, 10 में चले जाएँ, यानी जहाँ कब्ज़ा दे दिया गया है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ घर ना बना हो। कहीं घरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कहीं जो कि अभी हम भी समझते हैं कि लिवेबल पार्ट नहीं है, वहाँ घरों की तादाद कम है और होनी भी चाहिए। मतलब अगर प्रीसेंट 22 है, 21 है, ये बहुत अंदर है, यहाँ तो ऐसा घर बनाना शुरू ही नहीं करना चाहिए अभी तो। खैर, जो पैनिक था अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कम हो गया है। 2 बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि नैब ने बहरिया टाउन, कराची के, इस्लामाबाद के और लाहौर के रहने वालों को और यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपके जायदाद की, घरों की, बाकी चीज़ों की, प्रॉपर्टी की हिफाजत जो है वो रियासत का काम है और वो करेगी भी। एक अहम बात। और दूसरी अहम बात ये है कि यहाँ किसी तरह की भी कोई डेवलपमेंट में कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क हमने नहीं देखा। यानी मेंटेनेंस का बरकरार होना, पानी आना, बिजली आना, उसी तरह रिसेप्शन चल रही है। जो रिसेप्शंस पे लोग हैं, जो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, मेरी इन सब से मुलाकात हुई है फ़र्दन और इस मुलाकात में मैंने सबसे रिव्यू लिया है कि क्या, यानी उनसे पूछा है कि आपका काम बंद होगा। उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सिक्योरिटी कम करनी है या आप कह लें कि मेंटेनेंस नहीं देनी। आप फैसिलिटेशन सेंटर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको इस मामले में कोई एक शख्स भी आप ले आएँ तो ठीक है, मैं बोलूँगा जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो कह दे कि यार बहरिया टाउन में मलिक रियाज की उस ट्वीट के बाद इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो कम हो गई हैं या बंद हो गई हैं। ये तो आ गई एक तरफ की सूरत हाल। अब इम्पैक्ट क्या होता है इन तमाम चीज़ों का मार्केट पे? देखें, इस वजह से 2 रोज़ तो काफ़ी पैनिक रहा, लेकिन नैब की प्रेस रिलीज़ ने बहुत चीज़ों को
کول ڈاؤن کیا اور پھر وہ لوگ جو سوال اٹھانے والے ہیں, جو کمنٹ کرنے والے ہیں, وہ آ کے بحریہ ٹاؤن میں دیکھیں کہ ریزیڈینشیل پارٹ کی ٹرانسفر جو اوپن ہے, رہائش ویسے ہی جاری ہے. اب ذرا چلتے ہیں قیمتوں میں. میں پہلے وہ ولاز بتا دیتا ہوں جن کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا اس تمام معاملے اور ایپیسوڈ کے بعد. وہ ہے جی پریسنٹ 10A, 11A, اسپورٹ سٹی, پریسنٹ 11B, قائد ولاز, اقبال ولاز, پیراڈائز ولاز اور بحریہ اپارٹمنٹس. یہ وہ جگہ ہیں جہاں اس ایپیسوڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہم بات کر رہے ہیں کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز کی. اچھا, اسی کے ساتھ اگر ہم چلتے ہیں جائیں ٹورڈز پلاٹس, تو وہ پلاٹ جن پہ کوئی اثر نہیں ہوا, اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. پریسنٹ 1 میں جو ہے وہ پلاٹ بڑے اچھے ہیں. پریسنٹ 8 میں اور 6 میں بھی چانس ڈیل میں کچھ پلاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. علی بلاک اور پریسنٹ 15 میں اگر ہم بات کریں تو قیمتیں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں. تقریباً 38 لاکھ کے اراؤنڈ آپ کو پریسنٹ 15 کا پلاٹ ملتا ہے. اور اگر میں بات کروں علی بلاک میں تو یہاں 46-47 لاکھ کا پلاٹ ہے. پریسنٹ 8 میں آپ کو پلاٹ ملے گا 76 لاکھ کا. مناسب ریٹس ہیں, پلاٹ اچھے ہیں, ہائٹ کا پلاٹ ہے. اور اس کے ساتھ 10B میں ولا آپ کو ملے گا 1 کروڑ 30 لاکھ روپے میں. بہت شاندار لوکیشن کا 152 یارڈز کا, کنسٹرکٹڈ بائی بحریہ ٹاؤن. اب آ جائیں آپ اسپورٹ سٹی ولا جو کہ روڈ 1 کے قریب آپ کو ولا ملے گا 1 کروڑ 88 لاکھ میں. یہ بہت اچھا ولا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کارنر کا جناب فیسنگ اپارٹمنٹ ملے گا بحریہ ٹاؤن کراچی میں 79 لاکھ کا. 80 لاکھ اس کی ڈیمانڈ تھی, 79 لاکھ میں وہ اپارٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. 950 اسکوائر فیٹ کا, لیکن ایڈیشنلی جناب فیسنگ ہے اور کارنر اپارٹمنٹ ہے اور ویسٹ اوپن بھی ہے. اس کے ساتھ آپ کو 10B میں ہمارے پاس ایک سیمی کارنر پلاٹ ہے, وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ کچھ انوینٹریز ہیں جو اویلیبل ہیں, اور آپ ان کی انفارمیشن کے لیے ہمارے جو نمبرز ہیں اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے, کوئی معلومات درکار ہے, تو آپ ضرور بتائیں. ہم جو آپ کی ہیلپ کر سکے, آپ کو گائیڈ کر سکے. آپ کو کوئی رینٹل, آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, آپ اس کو رینٹل کرنا چاہیں, تو جس طرح جس کیپیسٹی میں آپ کی ہیلپ کر سکے انشاءاللہ ضرور کی جائے گی.